सूक्त 104वां। देवता इंद्र। आदान नाम के पाश यंत्र विशेष के द्वारा तथा संधान नाम के पाश यंत्र के द्वारा हम शत्रुओं को बांधते हैं। इन शत्रुओं की प्रेरणा एवं अपान वायु को मैं अपने प्राण के द्वारा भली भांति छिन्न करता हूँ। मैंने तप के द्वारा बांधने का साधन यह पाश यंत्र निर्मित किया है। इसे इंद्र ने पहले ही तेज कर दिया है। इस संग्राम में हमारे जो शत्रु हैं, हे अग्नि, उन सबको पाश बंधन से बांधो। हमारे द्वारा दिए गए हवि से प्रसन्न होने वाले इंद्र और अग्नि हमारे इन शत्रुओं को बांधे तथा राजा सोम इन्हें बांधे। मरुदगणों के सहित इंद्र हमारे शत्रुओं का पाश बंधन करें। सूक्त 105वां। देवता कास। जिस प्रकार मन के द्वारा जाने जाते हुए दूरस्थ विषयों के साथ पुरुष शीघ्रता से ध्रुव मंडल तक जाता है, उसी प्रकार हे खांसी और कफ रोग वाली कृतवा, तू मन के वेग से पुरुष के शरीर से निकलकर दूर देश में चली जा। जिस प्रकार अच्छी तरह तेज किया हुआ बाण धनुष से छूटकर शीघ्र ही भूमि को छेदता हुआ गिरता है, हे खांसी, तू उसी प्रकार बाण से बींधी हुई पृथ्वी को लक्ष्य करके इस पुरुष से दूर चली जा। जिस प्रकार सूर्य की किरणें लोक परलोक तक शीघ्र जाती हैं, हे खांसी, तू उस देश को लक्ष्य करके चली जा जिस देश में सागर के जल के विविध प्रवाह हैं। सूक्त 106वां। देवता दूर्वा। हे अग्नि, तुम्हारे अभिमुख जाने में अथवा पराड़ मुख जाने में हमारे देश में पुष्प युक्त कोमल दूर्वा उत्पन्न हो। हमारे घर और खेत में पानी के सोते उत्पन्न हो तथा कमलों वाला सरोवर निर्मित हो। हमारा वह घर जल का स्थान एवं सागर का निवेश बने। हमारे घर गहरे तालाबों के मध्य में हो। हे अग्नि, तुम अपने ज्वाला रूपी मुख हमारी ओर से फेर लो। हे शाला, हम तुझे हिमालय के शीतल जल से इस प्रकार घेरते हैं जिस प्रकार जरायु गर्भ को तथा शैवाल जल को घेरता है। हे शाला, तू हमारे लिए शीतल जल वाली बन जा। हमारी प्रार्थना सुनकर अग्नि हमारे घरों को जलने से बचाने वाली औषधि बने। सूक्त 107वां। देवता विश्वजीत। हे विश्वजीत देव, जगत का पालन करने वाली देवी के लिए रक्षा के हेतु मुझे स्वस्थयन इच्छुक को दे दो। हे त्रायमाणा नामक देवी, हमारे 2 पैरों वाले सभी पुत्र पौत्र आदि की रक्षा करो तथा मेरे सभी चौपायों की भी रक्षा करो। हे पालन करने वाली देवी त्रायमाणा, मुझे विश्वजीत नाम के देवता को दे दो। हे सबको जीतने वाले हमारे 2 पैरों वाले पुत्र पौत्र आदि और सभी चौपायों की रक्षा करो। हे विश्वजीत, मुझे सर्व मंगल कारिणी देवी को दे दो। हे कल्याणी, हमारे सभी 2 पैरों वाले पुत्र पौत्र आदि और चौपायों की रक्षा करो। हे कल्याणी, मुझे सब कुछ जानने वाले देव को दे दो। हे सर्वहित, हमारे सभी 2 पैरों वाले पुत्र पौत्र आदि और चौपायों की रक्षा करो। सूक्त 108वां। देवता मेधा अग्नि। हे देव और मनुष्य आदि के द्वारा उपासना की जाती हुई मेधा देवी, तुम हमें देने के लिए गाय और अश्वों के साथ आओ। तुम सूर्य की किरणों के समान अपनी व्यापति की सामर्थ्य के साथ हमारे समीप आओ। तुम हमारे लिए यज्ञ के योग्य हो। मैं वेदों से युक्त एवं देव मनुष्य आदि के द्वारा पूजी जाती हुई मेधा देवी का आह्वान करता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा सेवित, ऋषियों के द्वारा स्तुति की गई और ब्रह्मचारियों द्वारा सेवित मेधा देवी को मैं इंद्र आदि की रक्षा पाने के लिए बुलाता हूँ। श्रभु नाम के देव जिस मेधा को जानते थे,
जिस मेधा को राक्षस जानते थे तथा वशिष्ठ आदि ऋषि वेद शास्त्र विषयक जिस मेधा को जानते थे उसे हम अपने में स्थापित करते हैं। जिस मेधा को पृथ्वी आदि तत्वों का निर्माण करने में समर्थ मंत्र दृष्टा एवं प्रसिद्ध ऋषि जानते हैं, हे अग्नि उसी मेधा के द्वारा तुम मुझे मेधावी बनाओ। मैं प्रातः काल, सायं काल और मध्याह्न काल में मेधा देवी की स्तुति करता हूँ। मैं सूर्य की किरणों के साथ दिन में स्तुति वचनों के द्वारा उन महानुभावा मेधा को अपने में स्थापित करता हूँ। सूक्त 109वां देवता पीपली। पिप्पवली अर्थात पीपल ने सभी औषधियों का तिरस्कार कर दिया है तथा सभी रोगों को पीड़ित किया है। इंद्र आदि देवों ने अमृत मंथन के समय इसका निर्माण किया था, क्योंकि यही एक औषधि सभी रोगों के निवारण में समर्थ है। पिप्पवलियों ने सागर मंथन के समय अपने जन्म के पश्चात आकर आकाश में संभाषण किया कि जीवित पुरुष को हम औषधि के रूप में व्याप्त करते हैं, वह पुरुष नष्ट ना हो। हे पिप्पवली, असुरों ने तुझे खोदा तथा देवों ने सभी प्राणियों के हित के लिए तुझे उखाड़ा। तुम वात रोग से पीड़ित की औषधि बनी हुई आक्षेपक अर्थात मिर्गी नाम के वात रोग की औषधि हो। सूक्त 110वां देवता अग्नि। सभी देवों की आत्मा होने के कारण ये अग्नि चिरंतन है। ये स्तुति के योग्य एवं यज्ञों में देवों को बुलाने वाले हैं। हे अग्नि, इस प्रकार तुम नवीन बने रहते हो। तुम अपने शरीर को घृत आदि से पूर्ण करो तथा हमारे लिए सौभाग्य प्रदान करो। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र पिता बड़े भाई आदि का हंता होता है। मूल नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र पूरे कुल की हिंसा करता है। इसलिए इस कुमार के यम द्वारा किए जाने वाले संतान के मूलोच छेद से रक्षा करो। 100 वर्ष तक जीवित रहने के दीर्घ जीवन के लिए सभी पाप इस कुमार से दूर चले जाएं। बाघ के समान क्रूर एवं पाप नक्षत्र में वीर पुत्र ने जन्म लिया। दुष्ट नक्षत्र में उत्पन्न यह पुत्र जन्म लेते ही उत्तम शक्ति वाला बने। यह पुत्र बड़ा होकर पिता का वध ना करे तथा जन्म देने वाली माता की हिंसा ना करे। सूक्त 111वां देवता अग्नि। हे अग्नि, मेरे इस पुरुष को रोग के आधार पाप से बचाओ। पाप रूपी पाशों से बंधा हुआ यह पुरुष जो नियमित रूप से प्रलाप करता है, इसलिए यह तुम्हारे निमित्त हवि रूपी भाग अधिक मात्रा में दे। इस प्रकार यह उन्माद रहित बने। हे गंधर्व ग्रह से ग्रहित पुरुष, यदि तेरा मन गंधर्व ग्रह के विकार से उद्भ्रांत है तो अग्नि तेरे मन को शांत करे। प्रतिकार को जानता हुआ मैं इस ग्रह विकार की औषधि करता हूँ, जिससे तू उन्माद रहित बन। हे पुरुष, तूने देवों के विषय में किए हुए पाप के कारण चित्त का उन्माद पाया है। राक्षसों अर्थात ब्रह्म राक्षस आदि ग्रहों के कारण उन्मत्त इस पुरुष के रोग के प्रतिकार को जानता हुआ मैं इसकी औषधि करता हूँ। हे उन्माद से ग्रहित पुरुष, अप्सराएं और गंधर्व तेरा उन्माद रोग दूर करके तुझे हमें पुनः प्रदान करें। इसके पश्चात इंद्र ने तुझे मेरे लिए दिया है। हवि एवं सभी देवों ने तुम्हें मेरे लिए इस हेतु दिया है कि तुम उन्माद रहित हो सको। सूक्त 112वां देवता अग्नि। हे अग्नि, यह वेदना इन पिता, माता, भ्राता आदि के मध्य बड़े भाई का वध ना करे। तुम जड़ उखाड़ने के अर्थात बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले दोष के कारण भी इसकी रक्षा करो। हे अग्नि, तुम इसको छुड़ाने के उपाय जानते हो, इसलिए इसे पकड़ने वाली पिशाची के बंधन से छुड़ाओ।
इसके बंधन छुड़ाने के लिए सभी देव तुम्हें अनुमति दें।